नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगे आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? भीलवाड़ा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। मारू भाभी विकास सेवा व युवा संस्थान ने किया आयोजन। बीकानेर में 2 घूंट पानी कहानी संग्रह का हुआ विमोचन। वरिष्ठ साहित्यकार देवकिशन राजपुरोहित ने लिखी है किताब। बांसवाड़ा के बुजुर्गों का खेलों में दिखा उत्साह। आश्रय सेवा संस्थान ने किया था आयोजन। बोर्ड परीक्षा में अव्वल आने पर कराई जाएगी हवाई यात्रा। घलकिया स्कूल में 12वीं के छात्रों को दी गई विदाई। सेकंड चेतन प्रताप मेमोरियल रैपिड ओपन बस टूर्नामेंट 2026 जयपुर में हुआ आयोजन का भव्य शुभारंभ। बांसवाड़ा में 8 मार्च को होगा मेले का आयोजन। महिला दिवस पर सर्व समाज नारी शक्ति करेगी आयोजन। भरतपुर के गिरिराज धाम में धार्मिक उत्सव 16 से। कृष्ण कन्हैया परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भीलवाड़ा में सामाजिक मारू भाम्बी विकास सेवा संस्थान और युवा संस्थान द्वारा पहली बार विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया ने किया। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाते हुए इसे जीवन बचाने वाला महादान बताया। शिविर में संस्थान ने 101 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा था। शाम 4 बजे तक 60 से अधिक यूनिट रक्त एकत्र हो चुका था, जो समाज की जागरूकता का संकेत है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, कांग्रेस शहर अध्यक्ष शिवराम खटीक, कांग्रेस देहात अध्यक्ष रामलाल जाट और मंगरोप सरपंच भगवान लाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। सभी ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। संस्थान के कोषाध्यक्ष और ओम प्रकाश भाम्बी ने बताया कि संस्थान लंबे समय से सामाजिक सेवा कार्यों में सक्रिय है, लेकिन मानव जीवन बचाने के उद्देश्य से यह पहला रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि 101 इकाई के लक्ष्य में पहले ही 62 रक्तदाताओं ने पंजीकरण करा लिया था। ये हमारा पहला प्रयास है और आगे हम इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में संस्थान अध्यक्ष कन्हैया लाल पवार, सचिव नवीन कुमार सहित समाज के जन उपस्थित रहे। यह आयोजन समाज में सहयोग और संवेदनशीलता का मजबूत संदेश दे गया। मारूभाभी विकास सेवा संस्थान एवं युवा संगठन की तरफ से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये समाज का प्रथम रक्तदान शिविर है। और इस रक्तदान शिविर में हमारे जो युवा है उन सब ने और समाजजनों ने बड़े जोश के साथ और उत्साह के साथ हमारा ये रक्तदान शिविर आज आयोजित कर रहे हैं हम। और आज का रक्तदान का हमारा 101 यूनिट का लक्ष्य है और हमारे इस रक्तदान शिविर को अनवरत रूप से लगातार हम जारी रखेंगे और इस लक्ष्य को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे समाज जन के जितने भी है तन मन धन से हमारे योगदान दे रहे हैं इस संस्थान को, और इस संस्थान में जो भी हमारे रक्तदान है उनको हम यहाँ पे चाय नाश्ता की व्यवस्था सब व्यवस्था भी हमने की है। तो मतलब व्यवस्था हमारी अच्छी है, तो लोग बाग भी हमारे जोश के साथ उतनी जोश के साथ यहाँ पर आकर के अपना रक्तदान कर रहे हैं। बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार देवकिशन राजपुरोहित के राजस्थानी कहानी 2 घूंट पानी का विमोचन समारोह सर्किट हाउस में आयोजित हुआ। पब्लिक रिलेशंस एंड एलाइड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान प्रसार की ओर से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर जीएल शर्मा थे। उन्होंने कहा कि 2 घूंट पानी सामाजिक ताने बाने से उपजी कहानियां हमारी है। राजस्थान में पानी सबसे अनमोल है। राजपुरोहित इसके संरक्षण के प्रति जागरूक रहते हैं, समाज को सीख देते हैं। उन्होंने कहा कि राजपुरोहित ने राजस्थानी सृजन को नए आयाम दिए हैं। युवा साहित्यकारों को इससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। श्याम सुंदर पंचारिया ने कहा कि साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। देवकिशन राजपुरोहित ने साहित्यकार के रूप में समाज को दिशा दिखाने का कार्य किया है। अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र जोशी ने की। उन्होंने कहा कि राजपुरोहित की कहानियां अनुभव से उपजी कहानियां हैं। इनमें लोकाचार है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण है, तो उनका समाधान भी सुझाया है। उन्होंने कहा कि राजपुरोहित धुरंधर लेखक होने के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी विशेष पहचान रखते हैं। बांसवाड़ा में आश्रय सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित
वरिष्ठ जनों की खेलकूद प्रतियोगिता में महिलाओं और पुरुषों ने अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए दमखम दिखाया। जिला खेल स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुर्सी दौड़, नींबू दौड़, सतोलिया, 100 मीटर दौड़ और नीर पत्थर जैसी रोचक और स्वास्थ्यवर्धक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वरिष्ठ जनों ने अपने अनुभव और हुनर का प्रदर्शन किया। कुर्सी दौड़ में प्रवीण बसानिया, मोहम्मद यूनुस और धीरज दोषी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। महिलाओं में सुनीता बम, नैना जैन और कृष्णा जोशी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। नींबू दौड़ में महिला वर्ग में नैना जैन, साधना देवड़ा और शीला पंचाल ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग के बीओबी के रामशंकर जोशी, गिरधारी नागर और नीरज मेहता ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर दौड़ में पुरुष वर्ग में मोहम्मद यूनुस, बीओबी के रामशंकर और धीरज दोषी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में साधना देवड़ा, दक्षा उपाध्याय और शशि कटारा ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। सतोलिया प्रतियोगिता में महाराणा प्रताप टीम और महिला वर्ग में झांसी की रानी टीम विजेता रही। समापन समारोह में बतौर अतिथि पूर्व सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि वरिष्ठ जनों के लिए आयोजित प्रतियोगिताएं हमारी सामाजिक संरचना मजबूत करती है। बांसवाड़ा जिले में चिड़ियावासा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घलकिया में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। संस्था प्रधान लोकेंद्र सिंह, प्रथम सहायक व्याख्याता विनय जोशी और व्याख्याता इंदु बाला की उपस्थिति में विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन को लेकर प्रेरित किया गया। संस्था प्रधान लोकेंद्र सिंह ने 95% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को हवाई यात्रा का वादा किया। परीक्षा प्रभारी विनय जोशी ने प्रवेश पत्र वितरण, परीक्षा के दौरान आवश्यक सावधानियां, अनुशासन, स्कूल यूनिफॉर्म, प्रश्न पत्र हल करने के लिए विशेष मार्गदर्शन प्रदान किए। हिरांग जोशी ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि इंदुवाला ने छात्रों को पुरस्कार वितरण किए। कीर्तिश पाटीदार, मनीष सुधार और सुभाष चंद्र खाट ने स्नेह भोज तैयार किया। कार्यक्रम में नुपुर पाठक, सोनल व्यास और हर्षा चरपोटा आदि उपस्थित रहे। अंत में आभार प्रदर्शन फातिमा ने व्यक्त किया। जयपुर में शतरंज खेल को प्रोत्साहन देने और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित सेकंड चेतन प्रताप मेमोरियल रैपिड ओपन चेस टूर्नामेंट 2026 का शुभारंभ आज गरिमामय और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर जिनेश कुमार जैन ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि मधु दीदी और विशिष्ट अतिथि विजय प्रताप सिंह द्वारा प्रतीकात्मक रूप से पहला मूव चलकर किया गया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में कुल 105 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 32 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने भी टूर्नामेंट स्थल का भ्रमण किया और खिलाड़ियों को और आयोजक मंडल से संवाद किया। जयपुर जिला शतरंज संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट श्रेयांशी जैन और तीशा व्याडवाल की सहभागिता टूर्नामेंट को विशेष गौरव प्रदान कर रही है। टूर्नामेंट का आयोजन जयपुर चेस अकादमी द्वारा किया जा रहा है, जिसे जयपुर जिला शतरंज संघ की मान्यता प्राप्त है। बांसवाड़ा में 8 मार्च को सर्व समाज नारी शक्ति द्वारा महिलाओं का विशाल मेला आयोजित किया जा रहा है। महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस मेले में महिलाओं के सशक्तिकरण, एकता और संस्कृति की मिसाल पेश की जाएगी। सर्व समाज नारी शक्ति की संयोजिका सोनू अग्रवाल और रेखा कंसारा ने बताया कि इस वर्ष भी महिलाओं के विशाल मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 7 मार्च को रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वहीं 8 मार्च को सांस्कृतिक संध्या, फैशन शो, डांस प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिताएं, महिलाओं के विभिन्न स्टॉल और बांगड़ के सितारे सीजन 1 जैसे अनेक आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोनू अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में 5000 से अधिक महिलाओं के भाग लेने की संभावना है, जो महिला सशक्तिकरण, सहभागिता का सशक्त संदेश देगा। आयोजन की तैयारी हेतु विभिन्न महिलाओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को एक मंच पर लाकर उनकी प्रतिभा को निखारना और उन्हें सशक्त बनाना है। इस आयोजन में भाग लेने वाली महिलाएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी और एक दूसरे से प्रेरणा लेंगी। भरतपुर जिले के रुदावल स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल संत शीतल दास महाराज के आश्रम श्री गिरिराज धाम में 16 से 25 फरवरी तक एक विशाल धार्मिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गिरिराज महाराज और कृष्ण कन्हैया की सपरिवार मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से संपन्न होगी।
महोत्सव का आगाज 16 फरवरी को भव्य रथ यात्रा के साथ होगा, जो आश्रम से शुरू होकर हरनगर, रुदावल, रूपवास, जगनेर, तांतपुरा, बयाना, उज्जैन और झील सहित क्षेत्र के दर्जनों गांवों का भ्रमण करेगी। 20 फरवरी को गिरिराज महाराज और कृष्ण कन्हैया की मुख्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। 21 फरवरी को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 22 से 24 फरवरी तक विभिन्न मंत्रों के साथ 11,11 हजार आहुतियों का महायज्ञ होगा। 25 फरवरी को यज्ञ की पूर्णाहुति और विशाल प्रसादी भंडारा होगा। इस महोत्सव में कई हजार लोग हिस्सा लेंगे और आश्रम में अखंड यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वृंदावन की प्रसिद्ध ब्रज गोपाल कौशिक रास मंडली द्वारा भव्य रासलीला का मंचन भी किया जाएगा। शीतलदास जी महाराज के सानिध्य में जन कल्याण के लिए यज्ञ होने जा रहा है 16 फरवरी से 25 फरवरी तक। तो सभी क्षेत्रवासी यज्ञ में भाग लें और आनंद पूर्वक यज्ञ को सफल बनाएं, क्योंकि हमारे क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य है कि साल में 2 या 3 बार यज्ञ हो जाते हैं। जन कल्याण के लिए हमारे शीतलदास जी महाराज यज्ञ कराते हैं और बड़े आनंद पूर्वक भक्तगण आते हैं और हर्ष और उल्लास से यज्ञ सफल होता है। तो मैं तो समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा, उम्मीद करूंगा कि 16 से और 25 फरवरी तक जो यज्ञ होगा, यात्रा निकलेगी, उसमें सभी आए और यात्रा में शामिल हो और यज्ञ को सफल बनवाएं। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।